तो चलिए कुछ आज यूनिक बोलने की कोशिश करते हैं, सारे भंडे फोड़ने की कोशिश करते हैं और कुछ सवाल खुद से पूछते हैं। क्या आप कभी जहर खाते हैं या आप डेली खाते हैं? मैं जहर नहीं खाता। अच्छा चलिए ठीक है, नहीं खाते। मगर आपके शरीर में जहर का असर दिखता क्यों है? वो जहर तो सभी के अंदर होता है, सब बोलता है इंसान बहुत जहरीला है। मैं उस जहर की बात नहीं कर रहा, मैं उस जहर की बात कर रहा हूं जो आपके हाथों से अंदर जाता है और बनता है। कौन सा जहर? वही जो आप खाना खाने के बाद जो पानी पी लेते हो, वो 103 जहर बनाता है, जिसमें से कुछ का नाम भी हम लोग जान सकते हैं। आपने सुना होगा ट्राइग्लिसराइड और क्या बोलते हैं उसको, और कोलेस्ट्रोल। तो जो बैड कोलेस्ट्रोल है, वो जो बैड क्या बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड, वो क्या है? वो जहर ही तो है। और वो जहर खाना खाता है और पानी पीता है तो बनता है। लेकिन अगर कोई खाना खाने के 1 घंटे या 1.5 घंटे बाद पानी पिए तो उसके शरीर में जहर नहीं बनता है और पूरा खाना पच के देह में लगता है और गैस भी नहीं बनती है, क्योंकि सारा प्रॉब्लम तो गैस की वजह से है। और ध्यान से देखा जाए तो सारा प्रॉब्लम सही ढंग से न खाने की, न पीने की, और न ही शरीर को रखने की। लूरे लोगों को सब भूल गए इसके रखे कैसे। बस इसमें रहते हैं तो हाँ, पर इसको कैसे रखे यही भूल गए। इसीलिए ये शरीर कमजोर पड़ जाता है और सभी का कमजोर है, किसी का बड़ियार नहीं है। बस मन में भ्रम पाल लेता है कि डोले हो गए, सोले हो गए, ये शरीर मजबूत हो गया। कुछ मजबूत नहीं है। अगर इतना ही मजबूत है तो 5 मिनट लटक के चेक कीजिए, पता चल जाएगा कितना मजबूत है। आपका खुद का शरीर को हाथ आपका संभाल नहीं पाएगा ज्यादा देर। बरियारी चेक करने का लोग अलग अक्सर गलत तरीका ढूंढ लेते हैं। वो सोचते हैं कि मैं दूसरों को हरा दूं, दूसरों को धकेल दूं पीछे, उसको उठा दूं तो मैं बरियार हो गया। नहीं, आप खुद लटकिए यहाँ पे और देखिए आप कितना देर लटक पा रहे हैं। कहीं पे कुछ दर्द हो रहा है क्या? अगर आपको कहीं पे कुछ दुख गया, दर्द हो गया, या फिर आप ज्यादा देर तक नहीं लटक पाए तो आप ताकतवर जैसा सोच रहे थे वैसा नहीं है। क्योंकि अब डोले सोले सिर्फ बनाने से कोई ताकतवर नहीं बन जाता। हमने देखा है बॉडी बिल्डर्स क्या करते हैं, मसल पे ज्यादा ध्यान देते हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन वो मांस जो हमारे शरीर के अंदर मांस होता है, उस पे, अपनी हड्डियों पे, अपने जो नस है उस पे, अपने जो खून में जो क्वालिटी होना चाहिए उस पे, उसमें, और जो हवा लेते हैं उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए, जो एकदम फ्रेश एयर होना चाहिए, उन सब पर ध्यान नहीं देता है। जिसकी वजह से जिमर कमजोर बनते हैं और बीमार भी बनते हैं। वो क्या करते हैं, अपने शरीर के अंगों को, लीवर को, किडनी को, फेफड़े को, इन सबको ना ज्यादा मेहनत करवाते हैं। वो उनको ज्यादा मेहनत करवाता है और ज्यादा मेहनत कराने की वजह से वो एक अच्छा खासा मोटा शरीर तो पा लेता है, लेकिन उनका अंदर का जो अंग है वो बहुत ही थक चुका होता है, बहुत ही कमजोर हो चुका होता है, तो वो जल्दी फेल हो जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर खाना खा के पानी पीता है तो गिन के 103 जहर बनता है। ना कोई आप इसमें भैया दवाई चोट लगा, क्या हो रहा है? चोट लगा चोट लगल बता सके जी। चलते जल्दी भारी रहले या कोनो पीछे देह पर गिर गला दबेल देला ना जी, उनके खालिए चलत रहे गिर गला। हाँ, कथी पर चोट लागल? पत्थर पर, ईटा पर, लोहा पर? ईटा पर, ईटा पर गिर गला ना। उनके चलते चलते अच्छी लगे कहीं खा लो। हाँ, तो
तो मेन दवाई तो खत्म हो गई। तो दवाई सब खत्म होला कहीं खाला तो दारू पिला तोरा पास दवाई ना काम करता। ये सब न खाएबा तब दवाई बता सकते छे। छूट जाता काम छोड़ देंगे एक दिन के बाद। दवाई बता दीजिए, खैनी उन्हें सब छोड़ दिया तब ये करिए। हाँ ठीक है, हाँ लेकिन पूरा बात तो ना बता सकते के दिखा में। नहीं वो बताओ फिटनेस का। तो सब चीज़ जब छोड़ देगा नु तो पटांग खाना ही रहना है। हाँ तब ओकरा बाद आई है तो हम तोरा बताओ। ठीक है, अपन नाम कर दी भैया। कृष्ण लाल कुशवाहा हमें लंग आवत रहे। अच्छा ये बात तो कथी के प्रचार कैलो भाई? हम जागरूकता का प्रचार करते हैं, स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता प्रचार, स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता कार्यक्रम। हम नहीं बोल सकते आप लोग हेल्थ के बारे में जानते हैं, कुछ सुने हुए हैं, सुनते हैं? हेल्थ के मतलब। स्वास्थ्य अपना शरीर को कैसे रखें हाँ जानते हैं ना। पर हम अक्सर ये लोगों को ये बताते हैं, आप जो भी जानते हैं शायद ही सही होगा। अगर सही भी होगा तो उसका जो तरीका होगा इस्तेमाल करने का वो गलत जरूर होगा। हाँ। क्योंकि अगर तरीका गलत नहीं होता लोगों को तो वो जो पाए वो जल्दी से हासिल कर ले। वो ज्यादा स्पीड दौड़ना चाहता है हासिल कर लेगा, हाई जंप चाहता है अचीव कर लेगा। वो देखते हैं लोगों को सबको गैस की प्रॉब्लम रहती है। और सीधा सीधा फार्मूला है कि खाना खाए पानी पिए 130 जहर बना गैस उस सब बन गया। दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता। हाँ आपको ऐसा हो सकता है कि कुछ दवा खिला दे तो आपको महसूस ना हो कि गैस बना है बोल के, ये बात अलग है। मगर गैस नहीं बना इसका कोई गारंटी नहीं देगा। चला ना ठीक है प्रचार। चला इसी प्रचार गाड़ी के पास आई भाई। प्रचार कर। अच्छा चलो कोनो ऐसा चीज बताओ जैसे कि शुरुआत देखा जब भी इंफॉर्मेशन जितना होता ना नॉलेज ओकरा ध्यान से देखो ना तब ओकरा के पता चलता कि टाइम से चले छै। हाँ। जैसे कहता जागे के सुबह 4 बजे जगना चाहिए। हाँ। तो ये जानकारी है स्वास्थ्य के बारे में बढ़िया। हाँ। तो इनमें कहती ध्यान से देखो तो पता चलता है केती खाने के लिए कही थी सुबेरे के टाइम के लिए कही थी 4 बजे के करीब में। तो सुबह 4 बजे अभी पूरा भेराई होती है के बात कथी रहले नींद अभी नींदो ना पूरा भेराई काहे ना होय छै कि रात के लेट के सुते छै। हाँ। तो सिंपल उपाय कथी भेलै जल्दी सुतू जल्दी जागू। तो लोग कितना कमजोर हो गए छोटी चाके चीज न कर सके जरा जरूरत है तैयो ना है तैयो। अच्छा ठीक है चलो तोनी को ऐसा बात बताओ जो तोनी के लावे जो बहुते सही नॉलेज बा बड़ी काम के बा आ एकरा करे के सही लूर भी बा अपने के देखे छे तोनी के सही होके कि ना। काहे कि हम जितना भी यहाँ बोलबो उ सारा चीज हम खुदे करे छी। हम ना दौड़े छी ना किछो ना कथी कोनो कसरत ना करे छी। ई बात के लिए हमारे पूरा गाँवे गवाही है ताकि हम पूरा गांव के देखा के कुछ करे छी। कसरत कैली तो सबके देखा के छत पर कैली सब देखलक अब न कैली तो नहीं है। ज्यादा हो गए हाथ में चोट लगा रहे जेकरा वजह से हम कसरत ना करेंगे। अब के जाके अच्छा खासा होता है तो एक दिन परसों हुआ एक दिन कालू लटक के चेक कैली कितना देर ले लटकै छी तो पता चलल मन भर लटक सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। एक हाथे लटक गया दो हाथे वेलकम टू एडवांस क्लब गौर 5। तो चलिए आज हम बात करते हैं अपने शरीर के बेसिक नियमों के ऊपर जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। हमें कभी भी सुबह 4 बजे जरूर जगना चाहिए या 5 बजे जरूर जगना चाहिए। अगर आप इसके बाद जगते हैं तो आपका शरीर बीमार पड़ सकता है, आपका शरीर बहुत तकलीफ में आ सकता है, आपके कमर में दर्द आ सकता है वगैरह 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 बहुत सारी चीजें। क्योंकि उस समय शरीर के अंदर वायु होती है और कफ भी हाई होता है जिसके वजह से मल जो है आसानी से आता है। नहीं तो लोगों का कंप्लेन यही होता है कि पेट साफ नहीं होता। तो अगर हम सुबह के 4 बजे जगते हैं सुबह के 4 बजे जगते हैं या 5 बजे जगते हैं और पानी पीते हैं सुसुम दबा के तो पेट अच्छे से साफ होता है। और जब पेट भर पानी पी लेंगे दबा के सुबह 4 बजे क्योंकि पेट भर पानी पीना जरूरी है और रात भर शरीर काम करता है अंदर
पूरा क्लीनिंग करता है और भी कई सारी चीजें, रिपेयरिंग का काम करता है, बहुत सारी चीजें काम करता है। तो पानी की कमी होती है शरीर को, तो पानी की पूर्ति करने के लिए हमें पेट भर पानी पी लेना है जगते ही। और अपने जो 4 दीवारी का रूम है उस रूम से बाहर निकलना है और अच्छे से सांस भी लेना है, क्योंकि ऑक्सीजन की भी कमी होती है। क्योंकि एक अंदर रूम में हम लोग बंद होकर सोते हैं, तो आप ही सोचिए कितना वहां पे ऑक्सीजन मिलता होगा। तो जब सभी लोग सो रहे होते हैं घर के अंदर, तो बाहर के वातावरण में बहुत ऑक्सीजन बचता है, क्योंकि सब लोग तो अब ऑक्सीजन बहुत ही कम ले रहे हैं। तो आप जैसे ही बाहर निकलोगे अपने कमरे से और फिर सांस लोगे, तो आपको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा और अच्छी वाली ऑक्सीजन मिलेगा। क्योंकि दिन में तो बहुत काम होता है, धूल गर्दा उड़ता है, तो धूल गर्दा भी चला जाता है इस तरह से। तो आप फाइनली आप सुबह जगेंगे, जगने के बाद दवा के पानी पिएंगे सुसुम, एकदम भरपेट पी लेने के बाद आप क्या करेंगे, आपको 2 से 3 हजार कदम चलना है। आपके अपने पर्सनल मीडियम स्पीड है, आप अपना पता कर लीजिए आपका मीडियम स्पीड कौन सा है। आपको उस स्पीड में ना स्लो होना चाहिए ना ही फास्ट होना चाहिए, दोनों ही में गड़बड़ है, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप मीडियम में चलेंगे तो बेहतर रिजल्ट है। उसमें भी चलने का एक खास रूल है, जो कि मैंने थोड़ा उसको अपने से मॉडिफाई किया है कि चलना कैसे है। यह दरअसल एरोबिक एक्सरसाइज पर आधारित है, जो कि बहुत ही सिंपल है चलने के लिए, कोई भी चल सकता है। सिंपल क्या है, आप उसमें जब भी चले तो अपना पैर जैसे ऊपर करते हैं तो सांस आपको अंदर ले लेना है, जितना ले सकते हैं उतना ले लेना है, पटाख से एकदम स्पीड में एकदम अच्छे से ले लेना है। और फिर जैसे पैर नीचे रखेंगे तो पूरा का पूरा सांस ऑन द स्पॉट छोड़ देना है, बाहर कर देना। और फिर जैसे ही एक पैर उठाएंगे तो पटाख से बहुत सांस ले लेना है, और फिर जब पैर रखेंगे तो सारा सांस छोड़ देना है। तो इसी क्रम में आपको चलना है। और थोड़ा ध्यान से चलिएगा, नए लोग अगर जो पहली बार शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह से चलने से बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। बाकी जो एक्सरसाइज होता है, बाकी जो कसरत है, उन सब के मुकाबले 10 गुना ज्यादा मिलता है यहाँ पर फायदा। 6 गुना ज्यादा मिलता है। क्योंकि कहीं पर कोई जिम करता है 1 घंटा और कहीं पर कोई एक्सरसाइज करता है 10 मिनट, तो वहां पे दोनों का जो फायदा है वो दोनों का बराबर आता है। तो 10 6 60 यानी कि 60 मिनट, तो 6 गुना फायदा मिलता है। तो अगर आप इस तरह से चलेंगे पानी पी लेने के बाद सुबह में, तो आपके शरीर में गजब तरह का इफेक्ट आएगा और उस इफेक्ट से आपका पूरा पेट साफ होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। और स्वस्थ रहने के लिए फर्स्ट स्टेप में ये होना अनिवार्य है। अगर आपका पेट साफ नहीं होता है, आप पेट साफ होने पे ध्यान नहीं देते हैं, तो आप कितना भी कसरत कर लीजिए, कितना भी कुछ भी खा लीजिए, वो आपके शरीर को लगेगा नहीं। अगर लगेगा तो काम का नहीं रहेगा, वो आपका जो भी घाटा हुआ है उसको पूर्ति करने में चला जाएगा। क्योंकि पेट साफ नहीं होता तो वो नुकसान करता है, गैस बनाता है, हमारा जो पेट का लेयर सब होता है उसको डैमेज करता है, और गैस बनाने के बाद पूरे शरीर के अंदर जाता है और वही जो है खून में चला जाता है और खून को भी गड़बड़ कर देता है। और खून गड़बड़ मतलब इम्यूनिटी खत्म, आपका लो होने लगता है। तो 4 बजे जगेंगे उस तरह से तो पूरा पेट साफ होगा। और उसके बाद जब आप पानी पी लेंगे तो ध्यान रखेंगे कि पूरे 48 मिनट बाद ही कुछ भी खाएंगे या पिएंगे, है ना। बहुत लोग सुबह जूस पीते हैं, बहुत लोग कुछ खाते हैं, तो सेब खाते हैं पेट साफ होने के लिए। तो हमें पेट साफ होने के लिए सुबह 4 बजे जाके वही पानी पीना और चलना है, उससे हो जाएगा। और जब पानी पी लेंगे तो घड़ी पे ध्यान देंगे कि कितना टाइम हो रहा है। जिस टाइम आपका पानी उड़ा जाए उससे 48 मिनट बाद तक पानी पीना है। तो एक टाइम आप सेट भी कर सकते हैं, अलार्म लगा सकते हैं, या आप देख लेंगे तो भी हो ही जाएगा। उसके बाद आपको सनलाइट में आना है और आप कितने कम कपड़े पहन सकते हैं उतने पहना है। आप कपड़े जो भी पहने वो सूती के पहने और
कुछ खास तरह के शरीर के लिए मूवमेंट होता है, मूवमेंट या कह लीजिए स्ट्रेचिंग, तो उस तरह का स्ट्रेचिंग आपके लिए सबसे बेहतर होगा। कम मेहनत में ज़्यादा फायदा मिलता है। नहीं तो हम लोग शरीर को ज़्यादा मेहनत करवाते हैं, फायदा कम ले पाते हैं, क्योंकि तरीका सही नहीं पता है, एक्सपीरियंस नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं है इस तरह से। तो आप अगर सूरज की रोशनी में एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, तो आपको कई गुना ज़्यादा फायदा मिलता है। और कृपया आप अपने घर पर ही ये सब करें, इस तरह से पार्क में जाके इधर उधर जाके ना करें। और करना हो तो कभी कभी करें, हमेशा नहीं। ज़्यादातर आप अपने घर पर करने का ध्यान दें, क्योंकि हमने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि अपना घर पर करिएगा तो ज़्यादा बेहतर है, मुकाबले की आप कहीं और जाके करते हैं। हाँ, एक और जगह है जहाँ पे आप, जैसे कि सड़े है, तो सड़े में आप जाके ऐसा कर सकते हैं, वो भी ठीक रहेगा। तो अब टाइम हो गया, आप कसरत कर लिए, उसके बाद कुछ देर आराम करके थोड़ा सा आप अपना स्नान कर लीजिए। और स्नान करने के बाद आप सूरज को जल चढ़ाना ना भूलें, सूरज को जल चढ़ाना ना भूलें। और नहाते समय ध्यान दें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पानी में डूबे रहें, सर से नहीं, सर से नीचे ऐसे, ये पेट है ना, पेट तक डूबा रहे पानी में। कम से कम 10-15 मिनट आप डुबा के रखिएगा डेली। तो सुबह सुबह ऐसा करने से पूरा शरीर की गर्मी निकल जाती है। और आप स्विमिंग कीजिएगा तो बहुत बेहतर रहेगा। स्विमिंग इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड फॉर एक्सरसाइज।